हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीएस पर खान। सो गाइस, आई नो आप काफी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सीएमए की वीडियोस लेकर आओ। ऑल्दो मैंने काफी टाइम पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने सीए का कंपैरिजन करा था विद सीएस एंड सीएमए, और जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करी थी। बट आप चाहते थे कि सीएमए को ऊपर वीडियो आने चाहिए। सो योर विश माय कमांड, आई एम हियर विद द वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट सीएमए कोर्स। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होने वाली है। काफी सारी चीजें आपको सीएमए के बारे में जानने को मिलेंगी, तो जरूर शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। ऑल्सो फॉर दिस वीडियो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जो कि सीएमए होने के साथ साथ सीएस हैं, सीएमए हैं, और तो और यूट्यूबर एंड टीचर भी हैं। एंड ही इज सीए सीएस सीएमए निखिल गुप्ता। सो वेलकम निखिल टू आवर चैनल, एंड आई मस्ट टेल यू दैट यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, एंड यू आर आल्सो डूइंग एन अमेजिंग स्टफ। स्टूडेंट्स के लिए जितनी आप वीडियोस बनाते हैं, आई हैव सीन योर चैनल, इट्स गोइंग रियली गुड। या थैंक यू सो मच निखिल। एंड आज मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग सीएमए, क्योंकि आई फील सीएमए समथिंग विच इज वेरी अंडररेटेड। मतलब लोगों को सीए के बारे में पता होता है, अभी सीएस के बारे में भी काफी सारी वीडियोस एंड यू नो देयर आर सो मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया जो कि सीएस के बारे में शेयर करते हैं। बट सीएमए थोड़ा सा यू नो अंडररेटेड है। सो हम आप और मैं तो जानते हैं इसके बारे में, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नहीं जानते हैं, या फिर जिनको नॉलेज है बट हाफ नॉलेज है। तो उनके सारे जो भी डाउट्स वगैरह है ना, वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो मैं आपको स्टूडेंट्स के बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। आप मानकर चलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता सीएमए के बारे में। सो आप बहुत ही बिगनर एंड बेसिक लेवल से समझाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। श्योर, डन, एब्सोल्युटली। Yes, yeah. So let's start with the first question. So can you give us an overview of CMA course? मतलब क्या eligibility criteria रहता है CMA आने के लिए, क्या कोर्स कंटेंट रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, what are the stages in CMA course? तो ये सब आप क्या ओवरव्यू दे सकते हैं हमें CMA के बारे में? हाँ, श्योर। सो सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हिच मींस दैट हम्म। जो फोकस होगा सीएमए कोर्स का वो मोर ऑन कॉस्टिंग होगा। हम्म। कॉस्टिंग के अंदर एक कंपनी के अंदर कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किस तरह कंप्लायंस कर सकते हैं। उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉस्टिंग के ऊपर सेक्शंस बनाए हुए हैं, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी किया हुआ है, उसके कंप्लायंसेस किस तरह कर सकते हैं, कैसे एक कंपनी को एफिशिएंट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हम टूल्स दे सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ डेटा दे सकते हैं। ये होगा मेन थ्राइविंग फोर्स behind this course called CMA. So the entire focus is on costing, coupled with rest other things which are there like GST, income tax. तो अगर subjects की बात करें, right from accountancy, law, various kind of commercial laws, corporate laws, partnership act, जो हम normally law के अंदर include करते हैं, वो हम्म। सब के सब यहाँ पर हैं। income tax, GST, management, accounting, costing, cost, financial management। और एक बड़ा यूनिक फीचर इस बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया है जो आई थिंक किसी भी और प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है, विच इज डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा वाओ, साइंस एक ग्रेट। बूमिंग करियर अपॉर्चुनिटी है इस समय, और इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म। कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इन देयर सिलेबस 2022 हैज इंट्रोड्यूस दिस स्मॉल पेपर विच इज डेटा एनालिटिक्स। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि सर डेटा साइंस की तरफ हमें जाने का मन है, कि डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसको कैसे हम्म। कंक्लूसिव रिपोर्ट में जनरेट कर सकते हैं, that is a new area which a CMA can venture into. That is an additional subject. Apart from that, audit is of course there, then direct tax, international tax, all the major subjects of finance are included in हम्म। CMA course. As हम्म। far as the stages are concerned, again 3 stages: CMA foundation, CMA intermediate and CMA final. फाइन। Of course, जैसे practical training होती है, practical training is also an essential part of this particular curriculum as well. So practical training is incorporated, and if you want, I can give you details of the practical training as well. Yeah, sure. So हम उसी पर actually we are going to come on that part only. But can you tell me the duration? मतलब कितने time में we can complete our CMA course? So CMA course on an average, अगर आप first attempt में अपना qualify करते जाओ, so हम्म। 4 years is an average time which you can easily qualify your CMA course. हम्म। Now depending upon your capability, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दो, ठीक है, हम्म। आर्टिकलशिप अपने जो टेन्योर है उस टेन्योर में फिनिश करो, मतलब कंप्लीट करो, और हम्म। एक अटेम्प्ट में क्लियर करते जाओ। आई थिंक 4 years is what you are going to take to complete this entire हम्म। course. ऑल्सो आपने काफी सारे सब्जेक्ट्स बताए ना, सो दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स इन सीए ऑल्सो। सो Correct. मेजर डिफरेंस क्या रहता है मतलब सिलेबस में? बिकॉज कॉस्टिंग आई नो देयर इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, लाइक इन कंपैरिजन टू सीए, सीएमए में काफी ज्यादा कॉस्टिंग है। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस अगर आप देखें सिलेबस वाइज, क्योंकि आपने दोनों चीजें कर रखी हैं, सो यू कैन डेफिनेटली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। Absolutely. So, as far as costing is concerned, as you rightly pointed out,
हुँ, सीएमए की कॉस्टिंग इज अ लेवल अप। आई मीन इसके अंदर हुँ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट फ्रॉम एनी एनी लेवल, इंटरमीडिएट फाइनल दोनों के लेवल में जो सीएमए हुँ, कॉस्टिंग के लेवल हैं, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑफ द टॉप नॉच लेवल। क्योंकि जब हमारा कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ही कॉस्टिंग है, सो कॉस्टिंग पढ़ाना स्टूडेंट्स हुँ, को, दैट इज द मेन डिमार्केटिंग क्राइटेरिया फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। हुँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें मैंने एक वास्ट डिफरेंस देखा है सीएमए के करिकुलम में। So हुँ, direct and indirect tax as compared to CA is much more there in CMA. So जैसे ओके, जीएसटी की बात करें, जीएसटी में जो हुँ, नोटिफिकेशंस, जो प्रोविजंस, कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ सीएमए में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेटेड हैं। सिमिलरली डायरेक्ट हुँ, टैक्सेशन में जो टॉपिक्स, जो सेक्शंस, जो क्लॉजेस, सब क्लॉजेस सीए में नहीं है, वो सीएमए में सारे के सारे हैं। सो द कंटेंट इज लिटिल वास्ट, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का तो हुँ, बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन अगर डीटी आईडीटी की बात करें, लॉ की बात करें, content is absolutely vast as compared to CA. On the हुँ, contrary, अगर आप ऑडिट सब्जेक्ट की बात करें, तो वो हुँ, सीए का जो ऑडिट है, इट इज मच 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 वास्ट। आई मीन जो कंपैरिजन होगा वो 3 टाइम्स का होगा। हुँ, सीएमए में जो ऑडिट है वो 1/3 है, और सीए में जो ऑडिट है वो 3 टाइम्स है ऑफ द सीएमए कोर्स। ऑफ कोर्स हुँ, डिपेंडिंग अपॉन आपका मेन थ्रस्ट क्या है। ऑडिट, as far as statutory audit is concerned, that is not a forte which CMA specializes in. So हुँ, CMA के स्टूडेंट्स को ऑडिट का डिटेल में इन डेप्थ करिकुलम में प्रिस्क्राइब नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो सीए इंटर का बहुत स्ट्रॉन्ग एक टॉपिक है, वो सीएमए में बहुत कम लेवल पे है। सो हुँ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं ज्यादा कहीं कम, डिपेंडिंग हुँ, अपॉन व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ सीएमए, वहां पर हुँ, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सब्जेक्ट को, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। प्लस दो ऐसी चीजें हैं जो सीएमए में बहुत ज्यादा खास हैं एज कंपेयर टू सीए, वो है हुँ, इन द फाइनल एग्जामिनेशन सीएमए हैज गॉट 3 एडिशनल पेपर्स। Number one, cost audit. Cost audit is a specialized, unique area which is absolutely a monopoly of CMAs, and ओके, that is a 100 marks paper, which of course is taught to CA students as well, but in a very very small quantum. I mean उसका हुँ, 5 to 10 मार्क्स का क्वांटम रहता होगा मेरे ख्याल से सीए फाइनल में। सीएमए में वो पूरा 100 मार्क्स का एक पेपर है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट हुँ, ऑडिट के रूल्स, रिकॉर्ड रूल्स, ऑडिट कैसे करते हैं, कॉस्टिंग के हम कंप्लायंसेस कैसे करते हैं, वो एक 100 मार्क्स का पेपर है। प्लस वन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच सीएमए हैज इज बिजनेस वैल्यूएशन, how to value your assets, how to हुँ, value a business. I mean, it is there in CA also in SFM, but जितना वास्ट करिकुलम वैल्यूएशन का सीएमए में है, उतना सीएमए नहीं है, क्योंकि अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है वैल्यूएशन। इट इज हुँ, नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स अ वैल्यूएशन, हाउ टू वैल्यू अ पर्टिकुलर asset or a business or a share or a bond or a debenture. So that is an additional thing. Plus, two new subjects which have been introduced by CM Institute in the syllabus 2022: entrepreneurial development, number two, banking and the related regulations. ओके, So depending upon CMAs किस फील्ड में ज्यादा मतलब एक्टिव रोल प्ले करेंगे आफ्टर क्वालिफाइंग, बैंकिंग इज वन एरिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। यही रीजन है कि बैंकिंग के रेगुलेशंस इन 100 मार्क पेपर एक्सक्लूसिवली लाए गए हैं सीएमए फाइनल में एज एन एक्सक्लूसिव पेपर, which I don't think is an exclusive paper in CA final. Correct me if हुँ, I'm wrong, या, but I या, don't यू think आर राइट, banking is a full-fledged 100 marks paper. So that is, there are two subjects which have been additionally introduced in CMA syllabus, which is, I think, is a differentiating factor from CA हुँ। syllabus. So is it right that in CMA जो practical content है that is more than the theoretical one? Is it right? Because I have heard this thing कि अगर आपको practical ज़्यादा अच्छा लगता है then you can go for CMA or CA because इसमें थोड़ा practical content ज़्यादा होता है। Absolutely, that is very true. Okay. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जो फोकस है, अगर आप एग्जाम पेपर्स भी उठा के देखेंगे, हुँ, द फोकस इज मोर ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इवन द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। ओके। सो अगर मैं ऑडिट की भी बात करूं, ऑडिट 50 मार्क्स का है सीए इंटर में, लेकिन उसमें जो हुँ, क्वेश्चंस आते हैं वो प्योर थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं आते, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो हुँ, प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर सिलेबस। यहाँ पर प्रैक्टिकल पे फोकस बहुत ज्यादा है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे जो आप कह सकते हो, जो मतलब मेरे प्रोफेशनल लाइफ में रोज की चीजें मेरे यूज होंगी, जैसे आईआरआर या वैल्यूएशन की कोई भी टेक्निक जो यूज होंगे मेरे रोज में, वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाए जाते हैं, और उनका प्रैक्टिकल हुँ। एस्पेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में कराया जाता है।
ओके, सो लेट्स कम टू द इंटर्नशिप पार्ट, क्योंकि आई थिंक हम्म मेजर जो ड्यूरेशन है इंटर्नशिप पे जाते हैं, सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप एंड व्हाट इज द स्टाइपेंड वी कैन एक्सपेक्ट एंड व्हेन वी कैन एंटर इनटू द इंटर्नशिप, आल्सो कहाँ से हमें इंटर्नशिप करनी होती है, सो या प्लीज गिव अस अ फेयर आइडिया ऑफ इट। Absolutely. So the tenure of articleship in CMA is 3 years, but the ओके। catch is 15 months is to be done before your CMA final examination, and हम्म। rest of the months you can do after the CMA final examination. ओके। Now, the best part about this articleship is that you need not do it from a CMA firm. आप अगर CMA firm के अलावा सपोज जैसे CMA में ना एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ CMA के स्टूडेंट्स को, और वो ट्रेंड में पूरे 10 साल से देख रहा हूँ। लोग पढ़ाई करने के साथ साथ वर्क भी करते हैं। CMA के मोस्टली स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ CMA भी कर रहे हैं। सो बेस्ट पार्ट अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ CMA इज, जो आप जॉब करते हो वही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एलिजिबल कर दी जाती है। तो 15 मंथ्स जो आपको CMA ओके। फाइनल के पहले करना है, वो किसी मैंडेटरी नहीं है CMA फर्म से करना है। अगर जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है CMA, अगर आप शुरू से किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब, फुल फ्लेजेड जॉब, तो आप उसको भी एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो फॉर CMA आर्टिकलशिप। वहां CMA फर्म में ही आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी नहीं है। सो एक बहुत ल्यूक्रेटिव यहाँ पर एक इंसेंटिव आ जाता है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग, एंड दो स्टूडेंट्स हु से यार मैं किसी CA फर्म में आर्टिकलशिप नहीं कर सकता, मैं किसी CMA फर्म में जो मुझे कम स्टाइपेंड दे मैं आर्टिकलशिप नहीं कर सकता, मेरे को अपनी फैमिली रन करनी है, मेरे को अपना घर रन करना है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी। उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। You please work in your company, that will be treated as your articleship, and then you can start your CMA journey. One more added advantage is that in CMA, the articleships can start immediately as you qualify your CMA foundation. So you ओके। qualify your CMA foundation, you get registered into CMA intermediate, immediately you are eligible for starting your articleship. Start your articleship, study along with your articleship, do your CMA inter, do your CMA final, but just take care of one thing. 15 months are to be completed before CMA final. 15 months फाइनल। आपको किसी भी हालत में complete करने हैं। Stipend Before the जैसा कि CMA final examination or the registration? Before the नो, registration of CMA final एग्जामिनेशन, examination, okay. एग्जामिनेशन, Hmm. यस यस, एग्जामिनेशन से पहले आपका 15 मंथ्स खत्म हो जाना चाहिए। Hmm. सो एज फार एज स्टाइपेंड इज कंसर्न, स्टाइपेंड अगेन जो इंस्टीट्यूट ने मिनिमम प्रिस्क्राइब करे हैं वो स्टाइपेंड तो है ही है, बट जो इंडस्ट्री इस समय CMA के स्टाइपेंड्स दे रही है, एंड आई एम प्राउड टू से कि बिग महारत्नाज, नवरत्नाज, क्योंकि CMA इंस्टीट्यूट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ आर्टिकलशिप पे, तो महारत्नाज, नवरत्नाज जितने भी PSUs हैं पूरे इंडिया के, वो सब CMA आर्टिकल्स को हायर करते हैं, and at a starting articleship stipend of say 12,000 15,000, ये starting stipend एक CMA स्टूडेंट को मिल रहा है। वो रीजन बस एक इतना सा है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि CMA फर्म में ही आपको आर्टिकलशिप करनी है। आप आर्टिकलशिप किसी कंपनी में भी कर सकते हो, आप PSU में कर सकते हो, आप बैंक में कर सकते हो, आप NBFC में कर सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकते हो, आप कहीं भी आर्टिकलशिप अपनी कर सकते हो। बस आपके जो एरियाज हैं वो एरियाज फाइनेंस कॉस्टिंग से रिलेटेड एरियाज होने चाहिए, एंड यू आर डन, यू आर डन। That's great. I think now I'm feeling jealous क्योंकि CA में there is like stipend का जो rate है ना it's very low, but CS में भी मैंने यही same चीज सुनी थी जो आपने CMA के बारे में बताई कि the stipend rate is quite high because you're not supposed to work in a firm. You can work in a corporate or industry as well, so that's a I think Correct. positive side of it. You start very early, and when you start early, you Hmm. start reaping benefits soon as you become CMA. Hmm. अगर आपने एक कंपनी का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, सोचो आप फाउंडेशन जब क्लियर करते हो तो आपकी क्या एज होती है, आप बहुत टेंडर एज में होते हो, आप उस एज में अगर किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लो और आपने तब उसके इम्बाइब करने शुरू कर दिए उसके वर्च्यूज, तो आप जब क्वालिफाई करोगे तो आपका जो प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अमेजिंग। Right. Also, if you want to do CMA course, then what is the cost we can expect? मतलब कितनी cost इसमें जाती है? Because I know these three courses are very less when we compare like the costing of it. So what is the cost we can expect to do the CMA course? सो इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सो Hmm. इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा वो 23 to 24,000 का होगा, दोनों ग्रुप का मिला Hmm. के। रजिस्ट्रेशन आप वन टाइम पे करते हो, वो Hmm. रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहता है, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद आप जितने बार एग्जाम्स दोगे तो एग्जाम फी आपको पे करनी पड़ेगी हर एग्जाम टेन्योर से पहले, विच रेंज समवेयर अराउंड 1800 1500 to 1800 रुपीज पर एग्जामिनेशन। बट जो Hmm. मेजर कॉस्ट यहाँ पर है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, विच इज समवेयर अराउंड 23,000 फॉर इंटरमीडिएट एंड Hmm. 25,000 फॉर फाइनल।
ये आपकी मेजर कॉस्ट है। इसके अलावा कोचिंग्स की कॉस्ट, नाउ कोचिंग्स की कॉस्ट दे आर absolutely less than what is the coaching cost of CA students or CA ओके। faculties. So CMA में जो coaching की फीस है, that is really less. For intermediate student, you can get one subject for 5,000 rupees from the best teachers of the country. 5,000 rupees is an average, okay? 5,000, 6,000, 700. That is the 7,000. That is the range for an intermediate student. And for a final student, the range starts from 7,000 till 9,000 or 10,000. That's it. So as compared to any other professional course, I think coaching fees is a relevant factor which is absolutely discounted in case of CMAs as compared to other courses. Okay, I think that's great. Also, I would like to ask you about the examination criteria. मतलब CMA साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं. So it is the same in CMA as well? Absolutely. मतलब The months are different. June and हम्म December. जैसे CMA होते हैं मई और नवंबर, CMA में होते हैं जून एंड दिसंबर. एंड कभी ऐसा हुआ है कि दोनों के एग्जाम क्लैश हुए हैं, या फिर इन केस अगर किसी सी के एग्जाम पोस्टपोन हो गए देन वो भी अपने एग्जाम पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है या फिर क्लैश होते हैं? बहुत अच्छी कॉन्ग्रुएंस है, आई मस्ट से, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल द थ्री हम्म इंस्टीट्यूट्स. हम्म बहुत अच्छी कॉन्ग्रुएंस है तीनों के बीच में, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर कवर्ड अंडर द रियल्म्स ऑफ MCA. सो हम्म अभी कोरोना के समय ये हुआ, लास्ट 2 ईयर से ये चीज लगातार हो रही है कि CA के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, उसके हम्म कॉरस्पॉन्डिंगली CS के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली CMA के एग्जाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं. तो ऐसा हम्म कभी नहीं होता कि आपस में कोई भी क्लैशिंग होती है बिटवीन देयर एग्जामिनेशन, अनलेस एंड हम्म अनटिल देयर सम एडवर्स सिचुएशन लाइक CMA में सेम मैंने लास्ट ईयर री एग्जाम लिए, उसके अंदर कुछ क्लैशिंग देखी गई थी, बट अदरवाइज नो क्लैशिंग एट ऑल इन ऑल दिस 3 कोर्सेज. ओके, एंड कैन यू गिव अस एन आइडिया कि सीएमए में पासिंग परसेंटेज कितनी होती है, लाइक एवरेज व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज इन सीएमए? ओके, सो पासिंग परसेंटेज अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की ही बात करूं तो इंटरमीडिएट हम्म में पासिंग परसेंटेज वाज समवेयर बिटवीन 12% to 15% फॉर एन ओके। इंटरमीडिएट लेवल, and हम्म for final level it's somewhere between 10 to 12%. So almost similar to what you can सिमिलर टू expect in सीए। CA. Yes, absolutely. या राइट। But yes, one thing which is a little different, and I don't know whether I should say it or not. I mean, I stand a risk of misinterpretation while I say this, but still I am saying it. The level of questions which are asked in CMA are a notch, an iota of a difference. They are a notch less than the level of questions which are asked in CA. ओके। I have compared the direct taxation audit accounts paper of CA and CMA. And CMA, the level of examination questions, the level of questions which are asked, they are a little, a notch less than what CA question papers are made. So this is a difference between exam, a major difference between exam between CMA and CA. ओके, एंड इज देयर एनी कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंट्री इन सीएमए? जैसे सीएमए क्या होता है ना, वी कैन डू इट आफ्टर ग्रेजुएशन एंड हमें सीए फाउंडेशन नहीं देना पड़ता. सो इज देयर द सेम कांसेप्ट इज देयर इन सीएमए एज वेल? Absolutely same concept. If you've qualified your graduation, even if you are in your last semester, you are eligible for a provisional registration. Soon as you qualify your last semester, आप अपनी मार्कशीट सबमिट कराओ, आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा, फाउंडेशन एग्जाम, आपको सीधा इंटरमीडिएट देना है. Also, if one person wants to join CMA course, but उसको क्या काम करना पड़ेगा आगे CMA बनने के बाद? क्योंकि everyone wants to know कि अगर हम CMA करते हैं start, then what is the work we are supposed to do after becoming CMA, so that वो अपना mind makeup कर सके. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मोनोपोली है, और जहां पर मोनोपोली होगी वहां पर आप जरूर उस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहोगे. कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. आप जब किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बनते हो, आप जब किसी कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हो, तो एक एडेड एडवांटेज, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके शोल्डर्स पे कि आप उस कंपनी के कॉस्ट कंट्रोल में उसकी मदद करो. तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर आप काम कर सकते हो वो है कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के भी मैं सब पार्ट्स, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं. कोर कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स. देयर आर 3 डिफरेंट लिम्स ऑफ कॉस्टिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली एन एसेंशियल फॉर अ CMA कैंडिडेट या CMA क्वालिफाइड पर्सन. Next, if you are not very interested in costing, then GST doors are absolutely open for you. जब GST audit हुआ करता था, तब CA and CMAs were given equal rights with respect to GST audit. So GST is another area जहां पर CMAs are doing really well, and I've met so many practicing CMAs. सब मुझे ये reviews देते हैं कि CMAs are doing really well in GST and they are at par with
any other professional courses, qualified persons, they are absolutely at par. So GST is my take number 2, which is really, really important. Number three, which a student can expect, direct taxation. Now, direct taxation has ever been a CA's domain, okay? Income Tax Act has really given CAs much needed powers to exercise certain things which have been exclusively given to CAs only. लेकिन अब समय चेंज हो रहा है. बजट 2023 में there has been an amendment of section 142(2)(a which is special audit, जहां पर स्पेशल ऑडिट में एक छोटा सा पोर्शन है which is inventory audit, वो करने का राइट CMAs को भी दिया गया है. एंड इन नियर फ्यूचर वी कैन एब्सोल्युटली एक्सपेक्ट कि CMAs का राइट डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर भी इंक्रीज होगा. So that is the area number 3 where CMAs can really perform well. Area number 4, valuation. Valuation, registered valuers, ये एक बहुत जबरदस्त area of focus है for CMA इंस्टीट्यूट. और आपने देखा, मैंने आपको बताया, CMA फाइनल का एक 100 मार्क्स का पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन सिखा रहा है भाई, वो और कुछ नहीं सिखा रहा, वो सिर्फ वैल्यूएशन सिखा रहा है. तो दैट इज एन एरिया ऑफ फोकस जो मैंने देखा है CMA इंस्टीट्यूट का. CMA वैल्यूएशन, CMAs के लिए वैल्यूएशन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर एस्पेक्ट. तो अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जाना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, अगर आप PE इन्वेस्टिंग, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हो, उसके रिलेटेड वैल्यूएशन के एरियाज देख रहे हो, CMA can definitely be the core area for you. And the last one, but not all the least, is banking. Banking के ऊपर जो फोकस है CMA इंस्टीट्यूट का, जो मेरे को ईमेल्स आते रहते हैं, सिंस आई एम अ मेंबर, मेरे को ईमेल्स आते रहते हैं. अब बैंकिंग की वर्कशॉप हो रही है, ये बैंकिंग का सेमिनार हो रहा है, बैंकिंग के ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अभी रेगुलेशन RBI ने इशू करा, हम इस पे डिस्कशन करें. दैट इज इमेंस. जो उनका फोकस है बैंकिंग पे, दैट इज इमेंस. तो बैंकिंग इज अनदर एरिया जहां पर अगर आप CMA बनते हो, यू कैन फोकस ऑन. एंड ऑफ कोर्स जितने भी एरियाज हैं वो सारे ओपन है, बट ये मैंने आपको 4 या 5 मेजर एरियाज बताए हैं जहां पर आज के डेट में जो मेरी नॉलेज में CMAs हैं, दे आर डूइंग सुपर्बली वेल. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आई मीन इट्स लाइक अ फेदर इन आवर इन CMA इंस्टीट्यूट्स कैप इज दैट इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, द सिविल सर्विसेज हैज अ पोस्ट कॉल्ड इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज which is ICOS. तो जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं IRS, IAS के लिए, वैसे ही एक स्पेशल पोस्ट है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए जिसे बोलते हैं ICOAS, which is इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट्स सर्विसेज. वो सेम सिविल सर्विसेज का जो हमारा UPSC है वो कंडक्ट कराता है. एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज गिविंग सो मच प्रेफरेंस टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स. सो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को मिनिस्ट्री अब्सॉर्ब करती है बाय वे ऑफ अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. जैसे UPSC का मेंस और प्रीलिम्स होता है, वैसे एक टेस्ट होता है. कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्वालिफिकेशन है उस टेस्ट की. आप जब वो टेस्ट देते हो उसके बाद UPSC आपको हायर करती है. एंड देन यू आर इनटू इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फ्रॉड्स. एंड ये जितने भी ED एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के असाइनमेंट्स होते हैं जहां पर वो ये देखते हैं कि भाई किसने कितना फ्रॉड किया, कितने अमाउंट का फ्रॉड था, इनकी बुक्स सही से बनी है नहीं बनी, कुकड अप तो नहीं थी, क्या इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था, क्या इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा कम थे. ये सारा जो एरिया है, it is a very niche area which is actually reserved for the not reserved, but yes, cost accountants are given a lot of preference in this area. This is another thing which is really important to note. I think that's really good, great, because मेरा जो next question था वो था future and scope of CMA, but आपने last question को इतना ज़्यादा explain कर दिया, I don't think so कि आगे इस question के ऊपर बात करने की ज़रूरत है. So definitely I can see कि there are so many things regarding CMA जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, because मेरे पास भी comments आते रहते थे कि CMA मत करो, there is no such scope, but as you explained really well in the last question कि there is a scope, you can definitely excel in this career and you can definitely opt for this course. And also जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ ना, so the profile in which I am currently, it is current internal audit, basically towards IT. So we have a team of 20 to 25 people, and there are a lot of CMAs, like for the same position, for the same profile. We also have a lot of CMAs in my team. So yeah, absolutely. I think you also have very good scope in internal audit as well, I can say. Yes. I missed out that point. Very nice that you pointed it out. Yeah. Also, ये सब बातें तो ठीक है, बट हम कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, सो हम उसका देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू वी विल अर्न आफ्टर बिकमिंग CMA और CA. सो कैन यू गिव अस अ फेयर आइडिया कि एक फ्रेशर CMA को कितना ऑफर किया जाता है, एंड व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग CMA in terms of money? Okay, so I'll tell you the real figures. The last campus placement which we had, the highest package which was offered to a qualified CMA, the topmost package was 27 lakhs. Okay. Okay. A humble one, not a very great one, but yes, a decent one.
कंसिडरिंग कि जैसा कि आपने बोला और ये फैक्ट भी है कि इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब जितना सीए टिप्स पे है ना लोगों के, सीए वो जो टिप्स पे है उतना ज्यादा सीए में टिप्स पे नहीं है, but still it is gathering moss now. I mean, we are gathering a lot of attention in the corporate world. So last highest package was 27 lakhs. On an average, it fluctuates between 12 lakhs to 14 lakhs. On a lower side, a qualified CMA at least gets a job of 6 lakhs. That is the ballpark figure, a broad analysis of the last campus which has happened. ऑलमोस्ट आई थिंक सीए में सारा ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर है हाँ, अगर सैलरी की बात करी जाए तो। सीए में कई बार ऐसा मैंने देखा है, सुना है कि प्लेसमेंट में 40 लाख का पैकेज किसी एक बच्चे का लग जाता है, या 35 लाख 36 लाख का पैकेज लग जाता है। तो ऐसा वंस इन अ वाइल ऐसा एक कोई कंपनी होती है जो ये चीज करती है, बट यस वो एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब जो एक पुराना नोशन था ना कि सीएमएस की सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू सीएस, वो बिल्कुल खत्म हो गया है आफ्टर पी। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, जो 27 लाख का मेरी ही एक स्टूडेंट को पैकेज लगा है जो लास्ट अटेम्प्ट में उसको एक पीएसयू ने ऑफर किया है, विच इज ओएनजीसी। पीएसयू का इतना अच्छा ऑफर मिलना, दिस इज अगेन अ प्राइवेट कंपनी का ऑफर मिलना इज लाइक ओके, इट्स अ यूजुअल डील, बट पीएसयू का इतना अच्छा ऑफर मिलना, दैट इज समथिंग स्पेशल। आई थिंक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया, यू हैव अ गुड सैलरी विद अ गुड प्रोफेशन, सो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एब्सोल्युटली। Also, a lot of people wants to work in big fours, but do we get opportunities in big four after becoming CMA, like after qualifying CMA? Yeah. So I have worked with Big Fours for 12 years, including my Oh, articleship. And okay. I have seen this biasness in the Big Hmm. Fours towards CMAs, and Oh. for that matter, every other profession apart from CAs. I've been in part and parcel of the recruitment team. I have been a part and parcel of close connection with the HR team. Soon as you give them an idea कि यार CA के अलावा किसी और को हायर करें, they are a bit reluctant. ये सिर्फ CMA की बात नहीं है, ये MBA की भी बात है, और मैं कोर उनमें की बात कर रहा हूँ जो कोर ऑडिट टैक्सेशन वाले एरियाज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। They are a bit reluctant in hiring even company secretaries या even so अगर मैं कहूँ 100 लोग हायर होंगे एक बिग फोर में, तो उसमें से CMAs जो होंगे वो प्रोबेबली 5 या 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। Okay. तो जो बिग फोर की रिसेप्टिवनेस है टुवर्ड्स CMAs, CS और एनी अदर प्रोफेशन, इट इज अ लिटिल लेस, और वो रीजन है जिसकी वजह से CMAs के लिए बिग फोर इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट। But having said that, my own student today is working with PwC as their indirect tax manager, who is only a CMA, and she has done really well in Big Fours. But yes, मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज्यादा लोग वहाँ रिक्रूट हुए जाते हैं, ऐसा नहीं होता, कम होते हैं। अगर आप में वो टैलेंट है, वो आप में प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी है, तो हो जाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट। Okay. Also, very interesting question I want to ask. Is CMA difficult? Like आपका जो भी question answer होगा, I would just want to ask, is CMA difficult if we compare it with CA and CS? Because you have done all of these three courses. So can you tell us which course do you find the most difficult in out of these three? So all the three courses are equally difficult, have got equal level of course content, have got equal level of efforts which you need to put in to reap those benefits which you really want. But as I have told you before, CA के जो papers आते हैं ना, वो एक नॉच अबव होते हैं in terms of difficulty as compared to CS या CMA के पेपर। ये मैं एक बहुत ऑनेस्ट कॉन्फेशन कह रहा हूँ, मेरे तीनों कोर्सेज के जर्नी से निकल के जो आ रहा है, एक नॉच अबव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, या डिफरेंस जो है वो 19-20 का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है डिफरेंस 25 और 20 का डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि जो सीए इंस्टीट्यूट पेपर सेट करता है वो एक नॉच अबव होता है एज कंपेयर टू जो पेपर सेट होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज के। बट Okay, I कंटेंट think वाइज दे आर ऑल सेम, आपको उतने ही सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें उतनी करनी पड़ेंगी। the same thing I also conveyed in another video of mine. Also, ये सारे questions तो होगा, बस लास्ट में अगर कोई माइंड मेकअप कर रहा है कि चलो मैं CMA ट्राई कर लेता हूँ, so is CMA worth it? Is CMA worth the hard work? What is your view on it? Oh, absolutely. I feel CMA is the dark horse. अब तक उस पर ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है। पिछले 5 साल से जो फोकस, जो अटेंशन और लॉ में जिस तरह के रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, बीट कस्टम्स एक्ट, बीट जीएसटी, बीट डायरेक्ट टैक्स, बीट बैंकिंग रेगुलेशंस, जिस तरह का फोकस सीएमएस पे आ गया है और जिस तरह की एक्टिवनेस सीएमए इंस्टीट्यूट ने शो करी है, लाइजनिंग, मतलब जिस तरह की लाइजनिंग ये लोग कर रहे हैं एट एवरी लेवल,
That is immense. So it is the dark horse. The future belongs to those who work in today, and CMA Institute is working today to make its future really bright. So I think this is the dark horse, and in near future, this is going to be the big thing in the professional arena. Yeah, For sure. definitely I can see कि there are a lot of things coming up in CMA, and those who are planning to come into CMA, definitely you can join it. And I think इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल गई होगी, and काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. Also because Nikhil is CA and CS and CMA, तो I don't know उन्होंने कैसे इन सब चीजों को मैनेज करा है. But if you want a video on it कि how we can do CA, CMA together, so we can come up with another podcast or a video for you as well, because I think निखिल वुड बी द परफेक्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस, बिकॉज मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे जिन्होंने तीनों कोर्सेस को करा, क्योंकि हमारे लिए तो एक कोर्स ही क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट निखिल हैज डन ऑल दीज 3 कोर्सेस टुगेदर. सो कुडोस टू यू निखिल. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच निखिल फॉर योर टाइम. आपने बहुत ज्यादा हमारे साथ इंसाइटफुल चीजें शेयर करी, काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा. सो आई थिंक जितने भी डाउट्स उनके होंगे ना, सारे क्लियर हो गए होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन the comment section, and we will try to answer those questions, and you can definitely expect any other video in the future as well. And बताइएगा कि कैसे आपको वीडियो लगी है. Yes guys, अगर आप इनको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो डेफिनेटली आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड ही इज ऑल्सो टीचर ऑफ DT, IDT एंड ऑडिट एज वेल, सो आप डेफिनेटली इनसे क्लासेस के लिए भी बात कर सकते हैं. Yeah, so with this guys, thanks a lot for having me. Yeah, thank you so much Nikhil, and bye guys.